यह बात पूरी तरह से सच है कि बुद्धि बाजार में नहीं बिकती। यदि ऐसा होता तो दुनिया का हर व्यक्ति बुद्धिमान होता, परंतु ऐसा नहीं है। बुद्धिमान होना एक विशेष गुण है जो कुछ विशेष लोगों में ही पाया जाता है। बुद्धिमत्ता कोई जन्म से नहीं आती, बल्कि इसे जीवन के अनुभवों और सीख से अर्जित किया जाता है। यदि आपके भीतर यह 7 गुण हैं, तो आप भी बुद्धिमान कहे जा सकते हैं। गौतम बुद्ध ने भी अपनी सभाओं ने कई बार समझाया कि जो लोग इन 7 विशेष गुणों को अपनाते हैं, वे ही वास्तव में बुद्धिमान कहलाते हैं। इस मतलबी दुनिया में समझदार और बुद्धिमान बनना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ हर कोई स्वार्थ से भरा हुआ है। यदि आप समझदार नहीं होंगे तो लोग आपको मूर्ख बना सकते हैं और आप जीवन में पीछे रह जाएंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसके अंत तक आप यह समझ पाएंगे कि बुद्धिमत्ता का जीवन में कितना महत्व है और कौन कौन से वे 7 गुण हैं जो एक बुद्धिमान व्यक्ति को परिभाषित करते हैं। कहानी के अंत में गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए वे 7 गुण भी साझा किए जाएंगे, जिन्हें जानकर आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। रमेश और सुरेश 2 सगे भाई थे। दोनों एक ही घर में पले बढ़े, एक ही माहौल में बड़े हुए, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। रमेश शांत, धैर्यवान और समझदार था, जबकि सुरेश हर बात पर गुस्सा करने वाला, लापरवाह और जिद्दी था। रमेश को देखकर गांव के लोग हमेशा उसकी तारीफ करते थे। वे कहते, रमेश कितना बुद्धिमान है, वह हर परिस्थिति में धैर्य रखता है और कभी भी बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लेता। वहीं सुरेश के बारे में लोग कहते, यह लड़का कभी कुछ नहीं सीखेगा, इसे न अपनी गलतियों का एहसास होता है, न दूसरों की बातें समझने की कोशिश करता है। दोनों भाइयों की यह कहानी उस समय की है जब गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव में कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, फसलें सूखने लगी, पानी का संकट गहराने लगा। गांव के सभी लोग चिंतित थे कि अब क्या होगा। इसी दौरान गांव के मुखिया ने सभी से कहा, हम सभी को मिलकर कुछ उपाय करना होगा ताकि हम इस संकट से निकल सके। मुखिया की बात सुनकर सभी लोग आपस में चर्चा करने लगे, लेकिन किसी के पास कोई ठोस उपाय नहीं था। तभी रमेश ने कहा, हमें सबसे पहले पानी के स्रोतों की सफाई करनी चाहिए और गांव के पास वाले तालाब में एक नहर खोदनी चाहिए ताकि बारिश का पानी उसमें जमा हो सके। सभी को रमेश की बात समझ में आई और वे उसकी बात मान गए। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया और कुछ ही दिनों में नहर बनकर तैयार हो गई। इसके बाद जब बारिश हुई तो तालाब भर गया और गांव में पानी की समस्या हल हो गई। दूसरी ओर सुरेश ने इस काम में कोई हिस्सा नहीं लिया। वह हमेशा दूसरों की आलोचना करता रहा और कहता रहा कि यह सब बेकार की बातें हैं। जब गांव में पानी की समस्या हल हो गई तो सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इस घटना के बाद गांव के लोग रमेश को और अधिक सम्मान देने लगे। उन्होंने सुरेश से कहा, तुम भी अपने भाई से कुछ सीखो। यदि तुमने भी उसके जैसे 7 गुण अपनाए होते तो आज तुम भी बुद्धिमान कहलाते। सुरेश को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने रमेश से पूछा, भैया, लोग हमेशा तुम्हारी तारीफ क्यों करते हैं? तुम में ऐसा क्या खास है जो मुझ में नहीं है? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। यदि तुम भी अपने स्वभाव में थोड़ा बदलाव लाओ और इन 7 गुणों को अपनाओ तो तुम भी बुद्धिमान बन सकते हो। सुरेश ने उत्सुकता से पूछा, कौन कौन से 7 गुण? रमेश ने उसे समझाते हुए कहा, गौतम बुद्ध ने अपनी एक सभा में बताया था कि जो लोग इन 7 गुणों को अपनाते हैं वे ही बुद्धिमान कहलाते हैं। यदि तुम इन्हें अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। एक बुद्धिमान लोग अपनी बातें किसी को नहीं बताते। बुद्धिमान लोग अपनी योजनाओं और विचारों को अनावश्यक रूप से सबके सामने प्रकट नहीं करते। वे जानते हैं कि हर किसी को अपनी योजना बताने से उनके काम में बाधा आ सकती है। जब तक उनका काम पूरा नहीं हो जाता वे इसे गुप्त ही रखते हैं। यह आदत उन्हें बेवजह की आलोचना और नकारात्मकता से बचाती है। वे यह भी समझते हैं कि हर व्यक्ति उनके विचारों को नहीं समझ सकता, इसलिए वे केवल उन्हीं लोगों से अपनी बातें साझा करते हैं जिन पर उन्हें भरोसा होता है। ऐसा करने से वे अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और बिना किसी दबाव के अपनी योजनाओं को सफल बना पाते हैं। 2 हमेशा सच बोलते हैं। सच बोलना बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है। वे जानते हैं कि झूठ से केवल क्षणिक लाभ होता है,
जबकि सच की बुनियाद पर टिकी हुई बात हमेशा टिकाऊ होती है। सच बोलने से उनका व्यक्तित्व ईमानदार और विश्वसनीय बनता है। लोग उन पर भरोसा करते हैं और उनके निर्णयों का सम्मान करते हैं। बुद्धिमान लोग किसी भी परिस्थिति में सच का साथ नहीं छोड़ते, भले ही स्थिति उनके खिलाफ ही क्यों ना हो जाए। यह आदत उन्हें नैतिक रूप से मजबूत बनाती है और उनका आत्मविश्वास बढ़ाती है। एक पुरानी कहावत है, सच बोलने वाले को कभी याद नहीं रखना पड़ता कि उसने क्या कहा था। इसका अर्थ यह है कि सच बोलने से जीवन सरल और सहज हो जाता है। 3 लोगों से छोटी बातें नहीं करते। बुद्धिमान लोग समय और ऊर्जा को अनमोल समझते हैं। वे कभी भी व्यर्थ की बातों में समय नष्ट नहीं करते। छोटी छोटी बातों पर चर्चा करने से उन्हें कोई लाभ नहीं दिखता, इसीलिए वे इससे बचते हैं। वे हमेशा उन विषयों पर बात करते हैं जो सार्थक हों और जिनसे कुछ सीखा जा सके। उनकी बातचीत में गहराई होती है और वे ऐसी बातें करते हैं जो प्रेरणादायक हों या किसी समस्या का समाधान प्रदान करती हों। यदि कोई उनसे अनावश्यक बातों में उलझाने की कोशिश करता है तो वे विनम्रता से उसे टाल देते हैं। उनके लिए जीवन की हर घड़ी महत्वपूर्ण होती है और वे उसे फालतू बातों में व्यर्थ नहीं चाहते। चौथा, गुस्सा कम आता है। गुस्सा इंसान की सोचने समझने की क्षमता को नष्ट कर देता है। बुद्धिमान लोग इस बात को भलीभांति समझते हैं। वे अपने गुस्से पर नियंत्रण रखते हैं और कभी भी भावनाओं में बहकर गलत निर्णय नहीं लेते। जब भी कोई तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है तो वे शांत रहते हैं और पूरी समझदारी से काम लेते हैं। उनकी यह आदत उन्हें हर समस्या का हल खोजने में मदद करती है। 5 बुद्धिमान लोग धैर्यवान होते हैं। धैर्य बुद्धिमान व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है। वे जानते हैं कि हर चीज का समय होता है और यदि उन्होंने मेहनत की है तो परिणाम अवश्य मिलेगा। वे कभी भी जल्दीबाजी में गलत निर्णय नहीं लेते। धैर्य के साथ वे अपनी योजनाओं पर काम करते हैं और सफलता का इंतजार करते हैं। धैर्यवान होने की वजह से वे बड़ी से बड़ी समस्या का सामना भी बिना घबराए कर लेते हैं। वे समझते हैं कि धैर्य ही हर मुश्किल परिस्थिति में उन्हें सही रास्ता दिखाएगा और वो फालतू की चिंता नहीं करते। चिंता एक ऐसी आग है जो इंसान के मन की शांति को भस्म कर देती है। बुद्धिमान लोग अनावश्यक चिंताओं में अपना समय बर्बाद नहीं करते। वे केवल उन्हीं चीजों की चिंता करते हैं जिन्हें वे नियंत्रित कर सकते हैं। बाकी चीजों को वे समय पर छोड़ देते हैं। यह आदत उन्हें मानसिक रूप से स्वस्थ और प्रसन्न रखती है। वे यह भी जानते हैं कि फालतू की चिंता करने से समस्याएं हल नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती हैं। इसलिए वे हमेशा समाधान पर ध्यान देते हैं, ना कि समस्या पर। साथ दूसरों के भले के बारे में सोचते हैं। बुद्धिमान लोग केवल अपने बारे में नहीं सोचते, वे समाज के भले के लिए भी कार्य करते हैं। उनकी सोच यह होती है कि यदि वे दूसरों की मदद करेंगे तो समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा और सभी खुशहाल रहेंगे। वे हमेशा दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करते हैं। उनकी यह आदत उन्हें लोगों के बीच सम्मान दिलाती है। उनका मानना होता है कि दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई छिपी होती है। यदि वे दूसरों के जीवन में खुशियां ला सकते हैं तो इससे उन्हें भी आत्मसंतोष मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और बुद्धा स्टोरियन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।